कैसे आप लोग? हम लोग का चल रहा है मेंसुरेशन क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज 17.1 हम लोगों ने कर लिया है। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ये कोन का एक्सरसाइज है और काफी सिंपल एक्सरसाइज है, काफी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ए जोकर्स कैप इज इन अ फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस और हाइट आर और एच गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। एरिया मतलब कौन सा? कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है इसमें? कर्व सरफेस एरिया। मतलब पाई आर एल, एल मतलब स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यहाँ गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? स्लांट हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या था? रेडियस गिवन था। यहाँ पे रेडियस गिवन है आपका ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। रिलेशन हम लोगों को पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मतलब स्लांट हाइट, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच क्या है देखिए 24, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 576 प्लस 49। आगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 625। इससे एल कितना मिलेगा? 25। 25 क्या है? सेंटीमीटर। तो इससे आपने एल तो निकाल लिया। आगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका? पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। आर देखिए रेडियस कितना था? 7 इंटू एल। स्लांट हाइट कितना है? 25। स्लांट हाइट कितना है? 25। ये 7 7 कैंसिल हो गया। 25 इंटू 22 कितना? 550। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक कैप का एरिया है। ऐसे कितने कैप का एरिया चाहिए आपको? फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। सच कैप्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 550 इंटू 10 मतलब 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का ए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट। दो सर्कुलर कोन है, इसके हाइट सेम है और रेशियो ऑफ द रेडियस देखिए क्या है? 3:4 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना है। एकदम आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? देखिए दो कोन है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोन 1, ये कोन 1 और ये कोन 2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का हाइट सेम है और रेशियो जो ये रेडियस का गिवन है, तो ये देखिए इसका रेडियस यदि आपने ये 3x ले लिया, इसका रेडियस आपने ये 4x ले लिया, इसको आपने लेट कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर एच, एच दोनों का सेम है तो एच ही रहने देते हैं। इसका भी वॉल्यूम क्या है? देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए। इसको V1 कर लेते हैं, इसको V2 कर देते हैं। तो रेशियो चाहिए आपको V1/V2, तो ये 1/3 पाई 9x स्क्वायर इंटू एच बाई नीचे देखिए क्या है? 1/3 पाई और ये 16x स्क्वायर इंटू एच, ये है। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया। ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया। क्या मिला? 9/16। मतलब रेशियो क्या है आपका? 9:16। बस इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम सिमिलर है, एक ही तरह ही है ये। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन इज 5:2, ठीक है, एंड दैट ऑफ द बेस रेडियाई इज 2:5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। आपको क्या करना है? वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। दो सर्कुलर कोन है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कोन 1 कोन 2। एकदम आसान है, एकदम आसान। पहला चीज देखिए क्या दिया हुआ था? रेशियो ऑफ देयर हाइट दिया हुआ है, तो ये h1, इसको यदि आपने 5x मान लिया तो ये आपका 2x हो गया, ठीक है।
और देखिए ये क्या है, ये आपका रेडिया, ये रेडियस है, तो ये R1 आपने इसे 2x मान लिया, तो ये आपका 5y, इसे x में ही रखेंगे, दोनों का यूनिट सेम नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। ऊपर आपने x ले लिया तो इससे y ले लेते हैं। चलिए क्या करना है फिर, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, h क्या है आपका 5x। वॉल्यूम 2 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये दोनों वॉल्यूम है, इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए, मतलब वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 ये चाहिए आपको। तो ये 1/3 पाई, ये 4y स्क्वायर इंटू 5x, ठीक है। नीचे देखिए 1/3 पाई, 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25y स्क्वायर इंटू 2x। ये देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया, ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x भी कैंसिल हो गया, 5 5 25, 2 2 4। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला, क्या मिला आपको 2/5, मतलब 2:5, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का सी देखिए क्या है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस ऑफ ए अनदर बिगर कोन, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सबसे पहले क्या रेशियो निकालना है आपको, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे स्मॉलर कोन, एकदम आसान है, एकदम आसान, इसे मैं बोल देता हूं स्मॉलर कोन, ठीक है। और दूसरा बिगर कोन, इसे ऐसे करते हैं बिगर कोन। तो बिगर कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। स्मॉलर कोन में देखिए क्या है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, यहाँ पे जो रेडियस है ये हाफ हो गया आपका r/2, h जो है ये भी हाफ हो गया, h/2 हो गया। तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर इंटू h, h मतलब h/2। आपको क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम का आपको रेशियो चाहिए, तो इसे V1 इसे V2 कर देते हैं। तो हम लोग को चाहिए V1/V2, तो V1 ये है आपका, ये 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर बाई 4 इंटू h/2, ठीक है। इसे करना है आपको बाई मतलब इंटू कर देते, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये तो 3/1 इंटू 1/पाई r स्क्वायर h। अच्छा, तो ये r स्क्वायर कट गया, ये h कट गया, ये पाई कैंसिल हो गया आपका। आगे देखिए और क्या आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे 8 रह गया। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला आपको ये 1:8 मिला। ये जो आपने इंटू किया ना, ये जो आपने इंटू किया मतलब ये बाई था, बाई को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो इससे ये पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या था, रेशियो ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर कोन का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग, और ये आपका बिगर कोन, दोनों का आपका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, बिगर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, ठीक है। तो ये पाई, ठीक है, आर और एल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एल मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन याद रखिए, रिलेशन क्या है इसके लिए, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे एल क्या मिलता है, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एल जो है इसे आप इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया है बिगर कोन का। यहां पे देखिए स्मॉलर कोन में क्या था, आर आपका r/2 है, h क्या है, h/2 है। तो यहां पे जब आप रिलेशन यूज करेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, h स्क्वायर, h क्या है, h/2, तो h/2 का स्क्वायर, तो h² बाई 4।
आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4। तो ये जो एल होगा ये रूट में आ जाएगा, एलसीएम क्या है इसका 4, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे ये 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल का वैल्यू इसके लिए, स्मॉलर कोन के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया जब होगा तो ये क्या होगा, पाई इंटू आर। अच्छा यहाँ पे आर क्या है, r/2, r/2 इंटू एल, एल देखिए क्या है यहाँ पे 1/2 रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखेंगे। तो इससे जो ये कर्व सरफेस एरिया मिला आपको, ये क्या मिला, पाई इंटू 1/4 रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था इस कर्व सरफेस एरिया और इस कर्व सरफेस एरिया का। तो बाई पाई आर इंटू एल, एल क्या है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा पाई आर एल, यहां पे आर तो लिखा नहीं आपने, पाई आर, आर देखिए क्या था आपका r/2, आर है ये r/2 है। तो यहां पे आपका ये हो गया 1/4 और आर भी होगा, तो इसे मैं आर बना देता हूं, आर। तो ये देखिए ये पाई और ये पाई कट गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये और ये कट गया, ये π/4। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है आपके पास, ये r है और ये 4 है, तो ये r/4। इसे आप ऐसे लिखें। नीचे क्या है, r है, तो ये r कट गया। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 1:4 का रेशियो मिला। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ ए कैनवस, व्हाट लेंथ ऑफ ए कैनवस 2 मीटर इन विथ, ये विथ ऑफ ए कैनवस है, इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। यहां से पहले करेंगे 20 मीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर गिवन है, इससे रेडियस निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, स्लांट हाइट एल गिवन है, मतलब आपको निकालना है क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब पाई आर एल वो निकल गया। अलाउइंग 10% फोल्ड एंड स्टिचिंग, माने स्टिचिंग और फोल्ड के लिए आपको 10% एरिया और अलॉट करने होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद फिर कॉस्ट निकलेगा। तो सबसे पहला काम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए डायमीटर गिवन है आपका, डायमीटर कितना है आपका 20 मीटर, ये 20 मीटर डायमीटर है। इससे रेडियस क्या हो गया, ये देखिए 20/2 मतलब 10 मीटर, ठीक है। आगे देखिए एल, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितना है आपका 42 मीटर, 42 मीटर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका पाई आर एल, पाई आर एल मतलब 22/7 इंटू आर, आर देखिए कितना है 10, एल कितना है 42, 7 6 42, 22 इंटू 6, 6 2 12 और ये 1 3 32, 1320। यूनिट क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका कर्व सरफेस एरिया। कितना एरिया आपको फोल्ड और स्टिचिंग के लिए अलाउड करना है, तो एरिया अलाउड फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, कितना था 10%, तो 10/100, 10% किसका, इस एरिया का, 1320, 10% ऑफ 1320। तो ये 1 0, ये 1 0, 2 0 चला गया। तो यहां से ये कितना है 132 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना मिला आपको, टोटल एरिया इक्वल्स टू 1320 प्लस 132, मतलब 1300, 1400, 1452 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया निकल गया। ऊपर देखिए विथ ऑफ ए कैनवस गिवन था, विथ ऑफ ए कैनवस गिवन था ना। अच्छा तो विथ ऑफ ए कैनवस क्या था आपका 2 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका लेंथ निकाल लेंगे, मतलब एरिया गिवन है, विथ गिवन है, लेंथ क्या होगा एरिया बाय विथ, एरिया बाय विथ।
तो एरिया देखिए क्या है आपका 1542, विथ कितना है 2, मतलब 2 7 टाइम 2 2 6 मीटर। तो ये लेंथ निकल गया। आगे देखिए रेट क्या गिवन है, रेट क्या गिवन है ₹80 पर मीटर। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा ये 726 इंटू 80, 726 इंटू 80, ठीक है। 8 6 48, 48 4 कैरी, 16 4 20 कैरी 2, 56 और 2 58 और ये 0 था, तो 5080 ये क्या है टोटल कॉस्ट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, किसी भी कोन का बेस क्या होता है सर्कुलर, किसी भी कोन का बेस क्या होता है सर्कुलर, और सर्कुलर फिगर का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना है 44, स्लांट हाइट मतलब एल कितना है 25। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना गिवन है आपका 44, सरकमफ्रेंस कितना है 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब क्या है ये 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना है 44। आगे देखिए 2 पाई, पाई क्या है 22/7 इंटू आर, आर ठीक है इक्वल्स टू 44। इससे हम लोग आर फाइंड करेंगे, तो ये 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए आर इक्वल्स टू क्या होगा, ये 44 इंटू 7 पाई 44, तो ये कैंसिल हो गया। इससे आर का वैल्यू क्या मिला आपको 7 सेंटीमीटर, आर मिल गया। लेकिन आपको एच भी चाहिए होगा। क्वेश्चन में एल गिवन है, एल कितना है आपका 25, आर आपने फाइंड कर लिया। इसके रिलेशन से हम लोग एच फाइंड कर लेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कितना है 25, तो ये 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर। एकदम आसान है। इससे देखिए क्या है ये 625, ये एच स्क्वायर और ये 49, कितना 49 प्लस है दूसरी तरफ भेजेंगे 625 माइनस 49 इक्वल्स टू कितना एच स्क्वायर, 15 माइनस 9 कितना 6, अच्छा 11 माइनस 4 7, ये 576 इक्वल्स टू क्या एच स्क्वायर, तो √576 इक्वल्स टू एच, मतलब 24 सेंटीमीटर। ये भी मिल गया आपको। क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो 1/3 पाई क्या है 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना है 24, एच कितना 24, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 3 8 24, ठीक है। आगे देखिए ये 22 और ये 7 8 कितना 56 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 56 इंटू 22 क्या मिलेगा, देखिए 6 2 12 कैरी 1 है, ये 11, ठीक है। 2 6 12 कैरी 1 है, ये 11, ये 2 3 2 1, इससे क्या मिला आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम निकाल लिया आपने। इसके साथ साथ आपको सरफेस एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या है आपका 22/7, आर कितना 7, एल 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 कितना है देखिए 25, एल कितना है 25, तो ये 25, ये कैंसिल, 25 इंटू 22, 25 20 500 और 25 2 50, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ ए बेस, बेस क्या है सर्कुलर बेस है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। आपको स्लांट हाइट और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन।
सबसे पहला देखिए वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो ये वॉल्यूम कितना गिवन है आपका 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने पुट कर दिया। इसके साथ क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ अ बेस क्या गिवन है 616 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ अ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है आपका 616, ठीक है। आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा इससे देखिए ये पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या है 616 इंटू एच इक्वल्स टू क्या 9856, ऐसे लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक। ये पूरा पार्ट उस तरह भेज देंगे, तो ये h इक्वल्स टू 9856 इंटू, ये जब उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर और 616 नीचे, 616 नीचे, ठीक है। आगे क्या करें हम लोग, इसको रिड्यूस करेंगे, 11 से देखते हैं, 11 5 55 तो 66 हो जाएगा, 11 5 55, 6 रह गया 66, 11 6 टाइम। इसको जब आप करेंगे तो 11 8 88, 10 रह गया जो 5 105, 11 9 टाइम 99, क्या रह गया 6, 11 6 टाइम, ठीक है। अब ये देखिए ये 7 से जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है, ठीक है। तो 7 8 56, ये देखिए 7 1 7, 19 हो गया, 7 2 14, 7 8 56। आगे देखिए ये 8 है, 8 1 8, 4 रह गया 48, 8 6 48, 16 3 कितना मिला 48, मतलब h कितना मिला आपको 48, h कितना मिला 48। अच्छा h तो मिल गया सर, यहां से r मिलेगा आपको, यहां से r मिलेगा। ये पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 616, इससे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला 616 इंटू 7/22। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 2 11 2 11 5 55, 11 6 66, ये 2 है, 2 2 4, 2 8 16। तो यहां से ये आर स्क्वायर क्या है 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, आपको आर फाइंड करना है। तो ये 28 है, 7 इंटू 4 इंटू 7, ये 2 7 से 1 7 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया, इससे r इक्वल्स टू क्या मिला 14 सेंटीमीटर। तो आपने r और h फाइंड कर लिया। क्या फाइंड करना था आपको, स्लांट हाइट। तो इसका रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच क्या है 48, तो ये 48 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो ये 14 का स्क्वायर। आगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो ये 48 48, 64 6 कैरी, 32 और 6 38, अच्छा 4 8 32, 3 कैरी, 16 और 3 19, ये 4 10 10 13 और ये 2, मतलब 2304 प्लस 196, ठीक है। आगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2500, क्या फाइंड करना है आपको, एल फाइंड करना है। तो एल इक्वल्स टू रूट ओवर 2500, इससे क्या मिला 50 सेंटीमीटर, मतलब आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस पाई आर, एल प्लस आर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 22/7, आर कितना है 14, एल स्लांट हाइट, देखिए स्लांट हाइट कितना मिला आपको 50,
प्लस आर, आर कितना है 14, तो ये 7 2 टाइम, तो ये 22 इंटू 2, तो 22 इंटू 2 कितना 44 इंटू ये कितना हो गया आपका 50 64, इन दोनों का आपका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो 64 इंटू 44 16, 1 कैरी 25, अच्छा 16 कैरी 1 और ये 25, तो ये 6 11 8 और ये 2, मतलब यहां से क्या मिला 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6 8 एंड 10 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म, और यह पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, एकदम ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज देखिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। इन ट्रायंगल के देखिए तीन साइड में सबसे बड़ा जो है उसे हाइपोथेनस पे डाल दे, तो ये 10 यहां आ गया। अब जिसको पकड़ के घुमाया इसको हमेशा याद रखिएगा, इस रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, किसको पकड़ के आपने रिवॉल्व किया 8 को, उसको हमेशा हाइट बनाना है, उसको हमेशा हाइट बनाना है। जो बच गया वो बेस हो गया, ये हो गया। अब एक क्या है, ये एल है, इसको क्या बोलेंगे स्लांट हाइट, इसको क्या बोलेंगे रेडियस, और इसको क्या बोलेंगे हाइट, ये मिल गया। क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। आगे देखिए 1/3 पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है 6, मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच, एच कितना है 8। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 3 2 6 हो गया। आगे देखिए ये 3.14 इंटू क्या है 2 6 12, 8 12 96, इन दोनों का से प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग, तो 314 इंटू कितना है 96, 314 इंटू 96, तो आगे देखिए 6 4 24 कैरी 2 है, तो ये 8 हो गया, 6 3 18 हो गया, 4 9 36 3 कैरी, 9 3 12 1 कैरी, 27 और 1 28 हो गया, ये 4 8 और 6 9 10 14 कैरी 1 11 1 कैरी, 8 9 10 हो गया, और ये 3 कितने प्लेस का डेसिमल था, 2 प्लेस का, 2 प्लेस का। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कितना इजीली ये वॉल्यूम निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, क्या है पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 इंटू आर, आर क्या है 6, एल कितना है 10, एल कितना है 10। इस डेसिमल को यदि आपने यहां से रिमूव किया तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 0 कैंसिल हो गया। 314 इंटू 6, देखिए क्या है 6 4 24 कैरी 2 है, 6 2 8 हो गया, और ये 6 3 18 कितने प्लेस का डेसिमल था, 0 क्या है 1 0 है, तो यहाँ पे ये डेसिमल आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन है जिसका हाइट है 30 सेंटीमीटर, इसका हम लोग को थोड़ा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो ही हम लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये एक कोन है, चलिए तो ये ए बी सी ओ ऐसे नेम कर देते हैं। ये क्या है हम लोग का रेडियस है,
ये पूरा हाइट है, तो ये कोन ठीक है। इस स्मॉल कोन इज कट ऑफ, इसके ऊपर से एक कोन को काटा गया है, ये एक कोन काटा आपने, ठीक है। तो ये उसका रेडियस हो गया और ये उसका हाइट हो गया। जो दूसरा कोन कटेगा ये उसका हाइट और ये रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, और द टॉप बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव, यहां से यहां का, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट। हम लोग एक काम करते हैं, इसको h ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ा कोन है, इसका रेडियस को बिग आर रखते हैं, इसके रेडियस को स्मॉल आर रखते हैं, और ये जो पूरा हाइट है AO, ये कितना है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आप कुछ नेम कर देंगे, D और E मैंने ऐसे नेम कर दिया इसे, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको फॉलो करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल लीजिए। इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, ये क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है 30, एच क्या है 30। तो ये 3 10 30 हो गया। तो यहां से देखिए ये 10 पाई आर स्क्वायर, इसे ऐसे रहने देंगे। ये वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन निकल गया। अब ये जो छोटा वाला कोन है, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कोन, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन क्या होगा, 1/3 पाई, इसका रेडियस ये स्मॉल आर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे आप ऐसे लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/27 ऑफ दिस वॉल्यूम। तो दिस वॉल्यूम क्या है आपका 10 पाई आर स्क्वायर, यही है। अच्छा, यहां देखिए आप, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर सकते हैं आप। यहां से हम लोग एक काम करेंगे, इसका और इसका रेशियो फाइंड करेंगे, मतलब ये बिग आर स्क्वायर बाय ये स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो इसको आपने यहां डाल दिया। ये आर स्क्वायर यही है, इस आर स्क्वायर को आपने यहां कर दिया। इस तरफ क्या क्या था आपके पास, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1/3 था, ये 1/3 है, आर स्क्वायर वहां चला गया, ये h ऊपर था, इसे ऊपर रहने दीजिए। ये देखिए 1/27 था, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा 27/1, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये 10 ऊपर था, यहां आ गया तो ये नीचे आ गया। अच्छा, पाई आपने काट दिया, आर स्क्वायर यही है और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इससे देखिए जो वैल्यूज आपको मिले वो क्या है, 3 9 27। इसे आप ऐसे लिखेंगे 9h/10, 9h/10 इक्वल्स टू बिग आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन आपने डिराइव कर लिया, इसे अब यहां रहने दीजिए, इसे इतना तक रहने दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AOC, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। और जैसे आप जानते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो क्राइटेरिया मिलना चाहिए। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, ये एंगल का इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल का इक्वल है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। बस ये दो कंडीशंस मैच हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे आप, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AOC, ये जो एंगल है, एंगल ADE
एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल AOC। क्यों? राइट एंगल, राइट एंगल। सेकेंड कंडीशन क्या है? एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ACO। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दो कंडीशन जब मैच हो गए तो आप क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOC। तो सर हम लोगों ने इसे सिमिलर ही क्यों प्रूफ किया? जब आपने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का प्रॉपर्टी जो है उसे यूज करेंगे। मतलब ये देखिए बड़े वाले कोन का रेडियस क्या था? OC। इस बड़े वाले कोन का रेडियस क्या था? OC, ठीक है। बाई छोटे वाले कोन का रेडियस क्या था? DE। तो DE इसे आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू बड़े वाले कोन का हाइट क्या था? AO, छोटे वाले कोन का हाइट क्या था? AD। इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। OC क्या है? बिग आर, ये बिग आर। DE स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। AO मतलब हाइट ऑफ ए कोन, AO क्या था? हाइट ऑफ ए कोन, मतलब कितना? 30। AD, अच्छा AD क्या था आपका? H, AD क्या है? H। रेशियो मिला आपको बिग आर बाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 30/h। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 9h/10 इक्वल्स टू r बाई आर क्या है? 30/h। तो ये 30/h का होल स्क्वायर, 30/h का होल स्क्वायर। एकदम आसान है, एकदम आसान। इसके बाद देखिए क्या है? ये 9h/10, 30 का स्क्वायर 900, नीचे h का स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 9h इंटू एच स्क्वायर मतलब 9h³ इक्वल्स टू कितना? ये 9000, 900 इंटू 10 9000 हो गया। इसे h³ इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 9000/9। यहां से क्या मिला आपको? 1000। क्या मिला? 1000। ये h³ है तो इससे h क्या मिलेगा आपको? 10। h क्या मिला? 10। लेकिन क्या ये आंसर है? जी नहीं। h तो ये मिला, ये डिस्टेंस आपको मिल गया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था व्हाट हाइट अबव द बेस, व्हाट हाइट अबव द बेस। ये बेस है, ये बेस है, इससे इसका डिस्टेंस जो है ये फाइंड करना था। मतलब 30 माइनस h ये फाइंड करना था। तो h आपको मिल गया तो 30 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना? 20 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज फोल्डेड, ठीक है, सो दैट टू बाउंडिंग रेडियाइज आर जॉइंट। तो आपको रेडियस ऑफ द कोन बताना है और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? एक सेमी सर्कुलर लैमिना है, तो एक सेमी सर्कुलर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है और रेडियस को हम लोग यहाँ पे r बोलेंगे। फिर एक कोन है, एक कोन है, एक कोन है, इसके रेडियस को हम लोग r1 बोलेंगे, इसके रेडियस को r1 बोलेंगे। तो ये देखिए इसका पेरीमीटर जो है ये क्या है? पाई r। किसके बराबर होना चाहिए? इसके सरकमफ्रेंस का। तो 2 पाई r1, 2 पाई r1। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये r कितना है? ये 35 है, 35 इक्वल्स टू 2r1। तो ये 35/2 इक्वल्स टू r1। तो r1 कितना मिला? 17.5 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पहला पार्ट ये रेडियाई ऑफ द कोन निकल गया। लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कोन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल। तो यहाँ पे ये जो r1 है वो कितना है? 17.5। लेकिन ये जो l है, l कितना होगा? डबल होगा। इसको फोल्ड किया ना आपने, फोल्ड किया तो ये डबल हो गया।
मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 इंटू 17.5 जो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो पाई 22/7 इंटू आर कितना है देखिए 17.5 इंटू एल कितना 35, 7 कितने टाइम में 5 टाइम में, 22 इंटू 5 110 इंटू 175, ये डेसिमल रिमूव कर दिया आपने, नीचे 0 आ गया, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 175 इंटू 11, तो ये 175 इंटू 11, ये 571 ये रह गया, और ये 571, तो ये 5 ये 12 9 1, तो यहां से क्या मिला आपको 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।